हरिओम। आज नाग पंचमी है। आज के दिन हमारे पांचों नागों का जो विष है वो समाप्त हो जाना चाहिए। मैं नागों के विष को समाप्त होने की बात कर रहा हूँ, नागों को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 5 नाग हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, इन 5 का विष समाप्त हो जाए। क्योंकि इन 5 नागों से, जिसे अभी हम नाग कह रहे हैं, इन नागों से हमें कार्य लेना है। मार देंगे तो कार्य कैसे लेंगे? संत दुश्मन को मारते नहीं, संत दुश्मन का अंत नहीं करते। संत उनको अपना मित्र बना लेते हैं अपने व्यवहार, आचरण और सद्भाव के द्वारा। तो अभी जिनको हम नाग कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मित्र बना लो, इनका विष समाप्त कर दो। कैसे इनका विष समाप्त होगा? जो काम है ना, वो संसार की कामना करता है, संसार के रस पीना चाहता है। उस काम को राम रस पिला दो, उस काम को राम रस पिला दो, और राम रस पिला के उसका विष समाप्त कर दो और सदैव के लिए मित्र बना लो। ये एक विधि है जो गुरु बताता है। लोभ है ना, उसको संसार की माया का लोभ है, संसार के सुखों का लोभ है। अरे उसको ज्ञान का सुख अनुभव करा दो, उसको सत्य का सुख अनुभव करा दो, उसको गुरु की शरणागत का सुख अनुभव करा दो, उसका विष मर जाएगा। जो संसार के सिर्फ सुख का लोभ करता है, उसको राम रस का लोभ हो जाए, राम रस का पान करने का लोभ जागृत हो जाए। ऐसी क्रोध, जो क्रोध दूसरों पे किया जाता है, जो विष बना रहता है, जब आप क्रोध दूसरे पे करेंगे ना, तो विष तो है ही है। तो जो क्रोध दूसरों पे किया जाता है, अन्य पे किया जाता है, वो क्रोध स्वयं पे हो जाए कि मैं क्यों ज्ञान में स्थित नहीं हो रहा हूँ, मैं गुरु की शरणागत पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों ज्ञान को अमल करने में इतनी कठिनाई हो रही है। अपने पे क्रोध करो। जो क्रोध रूपी नाग दूसरों पे क्रोध करके विष डालता था, वो क्रोध अपने ऊपर हो जाए, अपने उद्धार के लिए हो जाए। अपने मन पे वो क्रोध हो जाए कि तू मन क्यों नहीं मानता, क्यों उस रजा में राजी नहीं रहता जिसमें परमात्मा राजी रखना चाहता है। अपने ऊपर क्रोध करो। मोह करना है तो गुरु के वचनों का करो। संसार के शरीरों का मोह, संबंधों का मोह, अपने शरीर से मोह, दूसरे के शरीर से मोह, अरे नहीं भाई, ये विष है, ये मार रहा है। अर्जुन को मोह ही तो मार रहा था। अर्जुन को भगवान ने ज्ञान का अमृत पिला के उसके मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दिया। तो मोह जब दूसरों से हो रहा है, दूसरा देखकर हो रहा है, मोह जब जड़ता से हो रहा है, जब शरीरों से हो रहा है, तो वो मोह विष है, वो मोह विष है। इस विष को अमृत में परिवर्तन कर दो। इसको गुरु के वचनों की मोह की आदत डाल दो। ये तुम्हारा जो
मोह रूपी नाग है जो विष से भरा है, जो जन्म मरण का कारण बनता है। उस विष रूपी मोह रूपी नाग को विष की जगह गुरु के वचनों का अमृत पिला दो, अमरता का आनंद दे दो उसको। और जो अहंकार है, जो सब विकारों की जड़ है, जो नागों का राजा है, विषैले नागों का, वो अहंकार है। उस अहंकार को शुद्ध अहंकार में परिवर्तित कर दो। शरीर भाव वाला जो अहंकार, वो विषैले नाग का अहंकार है। आत्म भाव का शुद्ध अहंकार कर लो, विष से अमृत में परिवर्तित हो जाओ। ये जो पांचों नाग हैं, संत कहता है, ज्ञान कहता है, विवेक कहता है कि इनको मारो नहीं, इनका स्वरूप परिवर्तन कर दो, इनका स्वरूप परिवर्तन कर दो, इनको विष से अमृत से भर दो, विष की जगह अमृत से भर दो। और ये संभव है क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा है कैसे कैसे लोगों के जीवन थे। आज वो आनंद स्वरूप है, आज वो सब ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों के अंदर प्रेम का दीप जला रहे हैं वाणी के द्वारा। ऐसा नहीं कि सब साफ सुथरे थे, सब दूध के धुले थे। दूध का धुला कोई नहीं होता है ज्ञान के बिना। ज्ञान की शरण आकर, गुरु की शरण के आकर सब विष से अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हमारा जीवन विष से अमृत में परिवर्तित हो जाए, वो जो नाग है जो दिन भर हमें डसा करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के 5 नाग, वो पांचों नाग जब ज्ञान के अमृत से भर जाएं, विष की जगह अमृत से भर जाएं, तब ये जीवन सफल होता है। तो उसी की नाग पंचमी सफल है जिसके पांचों नाग विष की जगह अमृत से भर गए। नागों का स्वरूप परिवर्तन हो गया। जो संसार की तरफ भाग रहा था, जो विषय विकारों की तरफ डसने के लिए भाग रहा था, आज वो अमृत पान चखने के लिए ललायित है। ऐसी नाग पंचमी मनाओ प्यारो, ऐसी नाग पंचमी मनाओ।